अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने देखा, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बस कंपेयर करके देख लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट लेट्स पुट देम टुगेदर एंड ऐड ऑन अ न्यू प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं. सो एज वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो कि सॉलिड्स में क्या होता है ना कि सारे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे वाइब्रेट बट दे हैव वेरी क्लोज लाइक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड दिस इज द रीजन दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, बिकॉज ये कहीं और जाने नहीं देता इस पार्टिकल्स को. तो क्या होता है कि बिकॉज दे आर सो क्लोज टुगेदर देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मच. और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिंस दे हैव सच लो एनर्जी कि दे cannot go away from each other. So intermolecular जो space है वो कम होता है क्योंकि दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं, और दूर दूर नहीं जा पा रहे इस वजह से भी आपका force of attraction ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, this is different for liquids. Now liquids are a little bit lenient than the solids. इसमें क्या होता है कि space थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है. तो एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा ब्रेक फ्री हो रहा है, वो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, एंड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम बट लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. They have a fixed volume but they don't have a fixed shape. Sorry, they don't have a fixed shape, right? The volume is fixed but they don't have a fixed shape. They can change according to the container in which they are put in. ठीक है, now इसका आगे ये होता है कि we get more and more energy if we put in more and more energy in the particles. What can happen? This will be a gas kind of form because the energy of the particles are so high that the space between them increases. बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, और स्पेस हाई होने की वजह से एनर्जी कम, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है. तो सबसे कम एनर्जी पार्टिकल के बीच में, उससे ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी. सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, थोड़ा ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, उससे कम अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बहुत कम अट्रैक्शन. सो कहीं ना कहीं लिक्विड ना इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच में आता है. इसीलिए यहाँ इसका फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम है, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं है. इसका वॉल्यूम फिक्स है बट शेप चेंज हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वी ऑलरेडी सॉ, वाइब्रेट करता है बट अपने ही जगह पे, जगह ज़्यादा चेंज नहीं करता, इसी वजह से इसका शेप फिक्स हो जाता है. दे आर फ्री मूविंग, that is why they can change the shape. They move very quickly and they're very far apart, and that is why they don't have a fixed shape, neither do they have a fixed volume, because the particles are so energetic that they can break free and occupy the entire volume. अब जितने भी वॉल्यूम में उसको रख देंगे वहीं पे वो पहुंच जाएगा. It will not be contained in a small space जिसमें आप उसको बंद करके रख सकते हैं. अगर आप स्पेस बढ़ा देंगे वॉल्यूम का, जिस कंटेनर में आप रखना चाहते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो द पार्टिकल्स कैन मूव एवरीवेयर. ओके, नाउ लेट्स लाइक थिंक अबाउट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आप उसको कितना, कोई भी चीज़ अगर आप लिए उसको आप कितना प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम चेंज कर पा रहे हैं क्या. सो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. सो इट इज़ अ मेजर that it measures the change in volume resulting from the applied pressure. अब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा रहे हैं, उस वजह से जो उसका शेप में चेंज आएगा उसको हम लोग कंप्रेसिबल बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे. तो ज़्यादा जहाँ चेंज शेप होगा वो ज़्यादा कंप्रेसिबल, कम जहाँ हुआ तो कम कंप्रेसिबल, है ना. तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि अगर सॉलिड है आपके पास, तो आप कितना भी कंप्रेस करने का कोशिश करें, आप हर जगह से मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या करेगा, इसके अंदर का तो स्पेस तो है ही नहीं, वो तो पहले से ही अपने पूरे कंपैक्ट, पूरे कंप्रेस्ड स्टेट में है. उससे ज़्यादा कंप्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. इसीलिए सॉलिड्स का बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते. सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल. आप कितना भी कोशिश कर लीजिए. ठीक है, इन लिक्विड्स दे कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटिल बिट बिकॉज देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन, राइट. तो थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं बट नॉट अ लॉट. यू टेक अ वाटर बॉटल, ऐसा वाटर बॉटल लीजिए जो थोड़ा पिच टाइप का हो, जो थोड़ा सा नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, पूरा पानी भरिए उसमें, लाइक
fill it with water and then try to compress it. नहीं compress कर पाएंगे. It's very like हल्का सा एकदम minute चेंज होता है, ठीक है. ये जो पूरा नॉन कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर होता है, यही आप हाइड्रोलिक प्रेशर्स में पढ़ेंगे कि बिकॉज लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड अ लॉट एंड दे कैन फ्लो, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन्स जितने भी होते हैं. विल सी दैट इन फिजिक्स, ठीक है. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज टू आर कॉल्ड फ्लूइड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज दे कैन फ्लो, ठीक है. लाइक ये भी फ्लो करता है, ये भी फ्लो करता है. अगर फ्लूइड्स बोलते हैं तो लिक्विड और गैस दोनों को डिनोट किया जा सकता है फ्लूइड्स वर्ड से. कमिंग बैक टू कंप्रेसिबिलिटी, सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड बट जस्ट अ लिटिल बिट, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट. आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं, देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू. आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, कम कंप्रेस कर सकते हैं. आपका जो गैस सिलेंडर जो है इट्स हेविली कंप्रेस्ड, ठीक है. इतना कंप्रेस कर देते हैं गैस को कि वो लिक्विड बन जाता है. इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी बोलते हैं, इट्स लाइक दैट. क्यों? बिकॉज इसको अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज ट्राइंग टू ब्रिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, कंप्रेस करके. आफ्टर अ वाइल इतना कंप्रेस हो जाएगा कि वो इस रेजीम से जहां बहुत स्पेस है यहां आ जाएगा. तो गैस को कंप्रेस करके हम लिक्विड बना सकते हैं, इतना कंप्रेस हो सकता है. वरना गैस अपने आप में भी, आप 10 लीटर गैस लाइए, उसका 2 लीटर के कंटेनर में आप कंप्रेस कर सकते हैं. 2 लीटर के गैस को आप 5 लीटर 0.5 लीटर्स के वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन कंप्रेस इट. यू कैन कंप्रेस इट दैट मच कि ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. एक बार जब यहां कन्वर्ट हो गया तब नहीं कंप्रेस हो पाएगा, ऑफ कोर्स. सो यू कैन कीप ऑन कंप्रेसिंग अ गैस अ लॉट, दे आर वेरी मच कंप्रेसिबल, बट सॉलिड्स आर नॉट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ like the properties that we think about when we think about solids, liquids and gases. Now it's a very good like segue into understanding interconversion, because हम लोगों ने देखा कि अगर गैस पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो वो गैस तो कंप्रेस हो ही रहा है, ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो लिक्विड में हो जाएगा. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रेशर लगाने से हम गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. तो शायद और प्रेशर लगाने से लिक्विड से सॉलिड में भी हो जाएगा. और क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर वेरी करवा सकते हैं. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर मतलब जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है टेम्परेचर. कोई किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बोलेंगे इसमें ज़्यादा एनर्जी है, दैट्स इट. अगर इसमें ज़्यादा एनर्जी है इसका मतलब इसमें ज़्यादा आपका टेम्परेचर, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है. सो दिस द टेम्परेचर एंड द एनर्जी आर वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. सो टेम्परेचर इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी. सो नाउ वी सॉ दैट प्रेशर लगाने से चेंज हो सकता है. अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिए, इस गैस का अगर हम टेम्परेचर कम कर दिए तो ये गैस टेम्परेचर कम करने की वजह से अपना मूवमेंट को कम कर देगा. बिकॉज अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो क्या हो गया, वो शिथिल पड़ गया, धीरे धीरे अपने पास आ गया. तो अगर टेम्परेचर कम कर दिए तो लिक्विड में आ जाएगा, और टेम्परेचर कम कर दीजिए तो और एनर्जी कम हो जाएगी, तो और सॉलिड में चला जाएगा. सो नाउ वी विल सी हाउ यू कैन इंटरकन्वर्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज थिंग्स, जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर conditions in these different states of matter. So the next topic is आप कैसे स्टेट चेंज करवाते हैं, ठीक है, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट.